हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, जब से राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का रिटन टेस्ट हुआ है उसके बाद से राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके कमेंट्स ज़्यादा आने लग गए हैं और उनकी कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ गई है। ग्रुप डी की वैकेंसी पहले निकली हुई है, उसके बाद भी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ और एलडीसी का हो गया। तो जितने भी राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगे हैं कि मैम हमारी एग्ज़ाम के बारे में भी बताओ कि हमारी एग्ज़ाम कब हो सकती है, या फिर ये जो विज्ञप्ति है, ये जो भर्ती है वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स के। आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब हो सकती है, कब पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम होगा। थोड़ा सा सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। ग्रुप डी का जो सिलेबस है उस पर भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू में क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूंगी। जो भी एस्पायरेंट्स है ग्रुप डी के, जिन्होंने भी फॉर्म लगाया था और जो करना चाहते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी, उनके लिए इनफ टाइम अभी भी बचा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट का पहले टारगेट था स्टेनोग्राफर। उसने स्टेनोग्राफर एग्जाम को टारगेट किया, उसको कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट टारगेट हाई कोर्ट ने लिया एलडीसी का। एलडीसी का टारगेट लेकर उन्होंने रिटन एग्जाम ले लिया है। अभी रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। रिटन एग्जाम आपका हो चुका है एलडीसी का। तो जब नेक्स्ट टारगेट अब राजस्थान हाई कोर्ट का होगा ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट का जो नेक्स्ट टारगेट है एग्जाम्स करवाने का वो ग्रुप डी ही है। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था और जो करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है जुडिशरी में आने का। तो आपका जो एग्ज़ाम है, पॉसिबिलिटी है लगभग मानकर चलो आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने मानकर चलिए कि हो सकता है कि 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए। पूरी पॉसिबिलिटी है कि 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब देखिए, 3 महीने का जो टाइम होता है वो एक लिमिटेड टाइम है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एक लिमिटेड टाइम है और ग्रुप डी जैसी एग्ज़ाम तो आराम से क्रैक हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम होने में लगभग 3 महीने मानकर चलिए। 3 महीने आराम से लग जाएंगे क्योंकि अभी जो टारगेट है वो एलडीसी एग्ज़ाम ही है। अभी एलडीसी का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपके पास लगभग 3 महीने हैं। 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है ग्रुप डी एस्पायरेंट्स का। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी स्कीम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मैं उसके बारे में चीज़ें आपको क्लियर करती हुई चलूंगी और ये भी बताऊंगी कैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी में कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। कहने को तो ग्रुप डी में वही आएगा, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके आएगा। तो कई लोग कहेंगे कि मैम वो तो एलडीसी में भी आया था। एलडीसी में पूरा हिंदी, इंग्लिश एंड राजस्थान जीके था। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स दे रखे हैं। राजस्थान जीके में सिर्फ राजस्थान की संस्कृति और बोलियां हैं, ठीक है। इन पे मैं विस्तार से आपको बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक हैं। अभी मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स बता रही हूँ। आपका जो पेपर है रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का। ध्यान से सुनिए, ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसका रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होगा और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से टोटल मेरिट बनेगी 100 में से। 100 मार्क्स में से आपकी टोटल मेरिट बनेगी। 85 मार्क्स का होगा रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर की आएगी। सबसे पहले ज़्यादा वेटेज दिया गया है हिंदी को। हिंदी आपकी आएगी 40 मार्क्स की, ठीक है। 85 मार्क्स का पेपर होगा और 85 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा।
सबसे ज्यादा वेटेज हिंदी को दिया गया है। हिंदी आएगी 40 नंबर की, 40 नंबर की हिंदी आएगी। नेक्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश आएगी 25 नंबर की। 40 नंबर की हिंदी हो गई, 25 नंबर की इंग्लिश हो गई। और 20 नंबर का आएगा जीके, 20 नंबर का राजस्थान का जीके आएगा। उसमें भी सिर्फ राजस्थान की संस्कृति और बोलियां। इस तरह से वेटेज दिया गया है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे हिंदी के, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे राजस्थान जीके के। इस तरह से इसमें डिवाइड किया गया है। 15 नंबर का आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। तो मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ। देखिए हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हिंदी में आएगी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और व्यंजन। ये टॉपिक हैं हिंदी के, जनरल हिंदी के ये टॉपिक हैं। ये टॉपिक आपके जनरल हिंदी के आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के हिंदी के। आगे मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है उस पे मैं बताती हूँ। टेंसेस, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स। अब देखो मॉडल्स में भी इन्होंने पर्टिकुलर मॉडल्स बताए हैं। कौन कौन से? ऐसे मॉडल्स जो कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन इनको बताते हो, ठीक है, वही मॉडल्स आएंगे। फिर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिटिंग एंड ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस और वोकेबुलरी। ये हैं जनरल इंग्लिश के टॉपिक। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश के और 25 नंबर की आएगी। आगे बात करते हैं राजस्थानी कल्चर एंड डायलेक्ट्स। अब देखो राजस्थान की संस्कृति और बोलियां आएंगी, सिर्फ संस्कृति आएगी, ठीक है। राजस्थान की जलवायु वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ संस्कृति आएगी। और संस्कृति में भी इन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक बता रखे हैं। टॉपिक एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियाँ, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले, त्योहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी और लोक देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य। ये आएगा राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके के ये पर्टिकुलर टॉपिक हैं। इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। राजस्थान का जीके 20 नंबर का होगा और 20 ही क्वेश्चन होंगे। इस तरह से ये जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। एग्जाम का जो लेवल होगा, पेपर का जो लेवल होगा, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, बहुत नॉर्मल लेवल का आपका पेपर आएगा। ये जो भी आप टॉपिक पढ़ो, ये बहुत नॉर्मली ही पूछे जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम, अब डी ग्रुप की एग्जाम है तो उसका उसी हिसाब से लेवल, उसके लेवल के हिसाब से ही आपका पेपर बनेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है और जो चाहते हैं कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, उनके पास इनफ टाइम है ये जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है उसको कवर करने का। मार्क्स भी मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स की आएगी। रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से फाइनल मेरिट जो है वो 100 नंबर की बनेगी। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं।
तो देखिए 85 नंबर का आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो SC, ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इन कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 85 में से 34 आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। इनके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 85 में से 38 नंबर। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं किसके, रिटन एग्जाम के। आफ्टर इंटरव्यू जब आपकी 100 नंबर की मेरिट बनेगी तो उसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, उसमें SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके 100 में से आपको 40 मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 100 में से 45 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग होंगे। ये मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं। जो भी एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और जो चाहते हैं कि मुझे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, लिमिटेड सिलेबस है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। लगभग 3 महीने के आसपास आपके पास टाइम है, आप उसमें आराम से कवर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि जो भर्ती है वो कैंसिल होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। LDC के बाद राजस्थान हाई कोर्ट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ग्रुप डी ही होगा। तो मानकर चलिए आपका एग्जाम जल्दी ही होगा। LDC के बाद में पूरा फोकस ग्रुप डी के ऊपर ही आने वाला है। ये मैंने आपको ग्रुप डी से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई हैं। एग्जाम कब हो सकता है, सिलेबस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। इंग्लिश का जो भी सिलेबस है, जो भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, वो सारा आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। और आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ से आप वीडियोस देखें, उनके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं करवा रखे हैं मैंने, वो भी आपको मिल जाएंगे रिसेंट में ही। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन ग्रुप डी की करनी है। अगर आपको ग्रुप डी की विज्ञप्ति चाहिए और आप चाहते हो कि मैं देखूं, एक बार विज्ञप्ति को पढ़ना चाहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये विज्ञप्ति डाल दी है, आप वहां से ग्रुप डी की विज्ञप्ति देख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए